नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत और अगले आधे घंटे में आवाज एंटरप्रेन्योर पर हमारे साथ जायजा लीजिए भारत के स्टार्टअप जगत का। यहां बिजनेस शुरू करने से लेकर उसे कामयाब बनाने के हर पहलू पर होती है हमारी नजर और आपके सामने हम पेश करते हैं ऐसी स्टार्टअप स्टोरीज जिसे देख आपको भी मिल सकती है खुद का बिजनेस शुरू करने की प्रेरणा। पिछले 4 से 5 सालों में ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म ने बिजनेस के मायने ही बदल दिए हैं। कल तक जिन चीजों के लिए हमें बाजार के चक्कर काटने पड़ते थे, आजकल वो एक क्लिक पर मिल जाते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग की सहूलियत ने ग्राहकों का दिल जीत लिया है और अब ग्राहकों के एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बनाने के लिए फैशन लाइफस्टाइल सेगमेंट में नए नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। उसमें से एक है redpolka.com, जिसे ई मैगजीन कहा जा सकता है, जो आपको लेटेस्ट ट्रेंड से वाकिफ रखता है और शॉपिंग भी कराता है। प्रियंका चोपड़ा की नई फिल्म का ये लुक हो या दीपिका पादुकोण की कॉकटेल या सोनम कपूर की फिल्म आयशा का गेटअप, ये सभी अभिनेत्री जानी जाती हैं अपनी कातिल अदाओं और क्लासिक स्टाइल स्टेटमेंट के लिए। और हर कोई इनकी तरह दिखना चाहता है और ऐसे स्टाइलिश कपड़े पहनना चाहता है। और ऐसे लुक को आप कहां और कैसे एक साथ एक पर्सनल स्टाइलिस्ट के बगैर लाएं, ये करना शायद मुश्किल होगा। लेकिन विशाखा सिंह यही काम आपके लिए माउस की एक क्लिक पर लेकर आ रही हैं। हम शॉपर्स को ये रास्ता दिखाते हैं कि आप कहां से क्या नया डिजाइन डिस्कवर कर सकते हो और उसके बाद आप कैसे उसको खरीद सकते हैं और वो कितने की है। तो शॉपर बिहेवियर जिस पे हम काम करते हैं वो विंडो शॉपिंग है। और उसके बाद सबसे पहला सवाल, एक किसी शॉपर को कुछ पसंद आता है तो ये होता है कि इसका प्राइस क्या है, तो हम वो प्राइस रखते हैं। फिर वो इसको हम खरीद कहां से सकते हैं, तो हम उनको वो डायरेक्ट करते हैं कि आप कहां से खरीद सकते हो। उसके बाद जो डिलीवरी है और जो पूरी साइकिल जो पूरी होती है, वो जो ब्रांड है वो अपने पास से संभालते हैं। विशाखा ने ब्रांड मैनेजमेंट और कस्टमर बिहेवियर के एक्सपीरियंस की मदद से रेड पोल्का की शुरुआत की। रेड पोल्का फैशन एंड लाइफस्टाइल स्पेस की चुनिंदा ब्रांड्स को ग्राहकों के लिए क्यूरेट करती है। इस प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड सेटिंग प्रोडक्ट्स और उनके पीछे छुपी है यूनिक स्टोरी। रेड पोल्का की टीम हर हफ्ते एक थीम के साथ ग्राहकों के लिए पेश करती है, जो सीजन ओकेजन ट्रेंड्स को देखकर बनाए जाते हैं। हर हफ्ते एक थीम के साथ आते हैं जो कि हमारे शॉपर को इंटरेस्ट करे, सो दैट कि वो बार बार आकर के चेक कर सके कि कौन सा थीम आज इस हफ्ते है। तो वो जो थीम है वो एक्चुअली शॉपर के इंटरेस्ट पे, शॉपर के एनालिसिस पे बनता है। अगर आप जैसे वर्किंग वुमेन हो तो हम आपकी तरफ लाएंगे, अगर हम आपके लिए सिर्फ एक इंडिगो ब्लू कर रहे हैं तो उसमें हम, अगर वो हमारा थीम है तो उसमें हम ऐसा कुछ रखेंगे जो कि आपका एज अ वर्किंग वुमेन भी इंटरेस्ट कर सके। तो औरतों की जितनी जरूरतें होती हैं क्लोथिंग में, फैशन में और लाइफस्टाइल में, उस तरह के प्रोडक्ट्स हम चुनते हैं। थीम के मुताबिक पेश किए गए ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ कंज्यूमर और ब्रांड्स को एक प्लेटफॉर्म पर मिलाने का काम रेड पोल्का करता है। हमारे चारों तरफ बहुत अच्छी डिजाइन्स आजकल हैं जो कि ऑनलाइन मीडियम के थ्रू काफी प्रचलित हैं और काफी लोग उनको दूर लॉन्ग डिस्टेंस शॉपिंग भी कर रहे हैं और उनको कैसे एक साथ लाया जाए। तो रेड पोल्का का वो उद्देश्य है कि एक तरफ से शॉपर्स और एक तरफ से सेलर्स को साथ में ला करके उनको एक साथ शोकेस करें। हर हफ्ते नए प्रोडक्ट्स की नई थीम बनाने के लिए आज भले ही कंपनी के पास 50 से ज्यादा ब्रांड्स हैं, लेकिन शुरुआत सिर्फ 3 ब्रांड से हुई थी। शॉपर्स को प्रोडक्ट्स की बढ़िया वैरायटी मिली, इसलिए नए नए ब्रांड रेड पोल्का के प्लेटफॉर्म पर लाने का काम लगातार चलता रहता है। यहाँ प्रीमियम, लग्जरी, छोटे बड़े, यहाँ तक कि इंटरनेशनल और होममेड ब्रांड का भी बढ़िया मिक्स देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी सिर्फ अच्छे ट्रेंडी प्रोडक्ट्स पर ज्यादा फोकस कर रही है। इसीलिए ब्रांड वैल्यू के बजाय उनकी यूनिकनेस और ग्राहकों को अपील करे ऐसे ब्रांड शोकेस के लिए चुने जाते हैं। हमने अपने आप को सीमित ब्रांड्स की नजर से नहीं रखा है, हमने अपने आप को सीमित अब हमारी ऑडियंस की नजर से रखा है। हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने विमेन ऑडियंस को डिफाइन किया है और से उनका एज ग्रुप 23 के ऊपर, जो कि इंडिपेंडेंट है अपनी सोच में, जो अब अच्छे डिजाइन्स की तरफ जागरूक हैं, जो कि ये नहीं सोचती हैं कि सिर्फ मैं लुई विटॉन की बैग ही लेकर के चलूं, बट वो अच्छी छोटे दाम के भी सामान उठाती हैं अगर वो डिजाइन्स अच्छी हों तो। उस तरह से आप देखा जाए तो वो प्रीमियम और सिर्फ एक्स्ट्रा लग्जरियस की तरफ नहीं है, बट मैं कहूंगी कि मास प्रीमियम है जो कि अच्छे डिजाइन्स की ओर है। हम लोग इस पे फोकस करते हैं कि एक औरत जो है वो सिर्फ एक तरह का सिर्फ दाम देके सामान नहीं खरीदती, वो
अक्सर डिजाइन देख करके सामान खरीदती है और उसी पे हम सीमित रहते हैं। ई कॉमर्स बिजनेस में redpolka.com एफिलिएट स्पेस में काम करता है, यानी इस प्लेटफॉर्म पर ब्रांड शोकेस के लिए कंपनी ब्रांड से फीस चार्ज करती है, साथ ही ब्रांड के हर ट्रांजैक्शन पर भी कंपनी फीस लेती है। लेकिन ऑनलाइन स्पेस में मार्केट प्लेस, खुद का ऑनलाइन ऑफलाइन स्टोर, एग्जीबिशन, रिटेल के इतने जरिए होते हुए भी फीस देकर ब्रांड redpolka के प्लेटफॉर्म को क्यों चुनते हैं? redpolka जैसी मैगजीन जो हमको एक प्लेटफॉर्म देती है हमारा काम लोगों तक पहुंचाने के लिए, तो हमारा वो एक बड़ा काम हट जाता है और हमें उससे बहुत मदद मिलती है और ज्यादा लोगों को हमारे में पता चलता है, जिससे हमारी सेल्स बढ़ती है। तो हमको अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती और हम अपने कोर एलिमेंट जो है जिसका डिजाइन और क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करना, उस पर हम ज्यादा फोकस कर सकते हैं। इनके पास कहीं पे भी अपनी ब्रांड और अपनी इमेज बनाने की कोई जगह नहीं है। सो redpolka इस स्पेस को कवर करता है जहां वो अपने ब्रांड बिल्ड कर सकें, अपना इमेज प्रोडक्ट शोकेस कर सकें और जो शॉपर्स है उनका जिनको अच्छे डिजाइन्स की जरूरत है और वो अच्छे डिजाइन्स की खोज में है, उनके पास पहुंच सकें। विशाखा के मुताबिक इस तरह का बिजनेस शुरू करने के पहले 50 से 60 लाख का इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। इस कॉन्सेप्ट को जितना ब्रांड और कंज्यूमर ने पसंद किया है, उतनी दिलचस्पी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी कंपनी में दिखा रहे हैं। हाल ही में कंपनी ने 1.5 करोड़ की फंडिंग रेज की है। हर दिन 30% से ज्यादा रिपीट विजिटर्स के चलते ये स्टार्टअप अपने कारोबार को बढ़ा रही है और जल्द ही redpolka का मोबाइल ऐप लॉन्च भी करेगी। आने वाले समय में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों तक पहुंच बढ़ाते हुए उन्हें बेहतरीन शॉपिंग एक्सपीरियंस देने पर फोकस किया जा रहा है। कल्पना पारकर, मुंबई। खासतौर से एसएमई ब्रांड्स के लिए redpolka पोल्का कॉफी नाम की एक वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें ब्रांड बिल्डिंग का बेसिक फ्रेमवर्क कैसे बनाया जाए, शॉपर मार्केटिंग की अहमियत पर फोकस देते हुए कैसे ट्रांजैक्शंस को आप बढ़ा सकते हैं, ये सब सिखाया जाता है। यानी छोटे ब्रांड्स की बड़ी उड़ान का ये पहला कदम बन सकता है जो आपको कामयाबी की ओर जरूर लेकर जाएगा। फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आगे बात करेंगे देश के पहले लग्जरी बी स्कूल के फाउंडर अभय गुप्ता से। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर सीएनबीसी आवाज पर। ब्रेक से पहले हमने देखा कैसे redpolka फैशन को क्यूरेट कर रहा है आपके लिए, ताकि आपको ट्रेंड से वाकिफ रखा जाए और साथ ही साथ आपकी शॉपिंग में भी मदद हो। लेकिन फैशन एंड लाइफस्टाइल एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर काफी ज्यादा कंपटीशन है, काफी बड़े बड़े ब्रांड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन प्लेयर्स हो, और उसमें भी लग्जरी ब्रांड्स अब शायद भारत में भी काफी अग्रेसिवली इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें। हमारे साथ जुड़ रहे हैं लग्जरी ब्रांड्स के एक्सपर्ट और लग्जरी बी स्कूल के फाउंडर अभय गुप्ता। गुप्ता साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। कंसिडरिंग आपकी काफी सालों से एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज रही है लग्जरी ब्रांड्स को भारत में लाने की, अब ऑनलाइन कितना अट्रैक्टिव मार्केट है उनके लिए, सबसे पहले अगर आप हमें ये समझा सकें। ऑनलाइन लग्जरी स्पेस इज अ वेरी अट्रैक्टिव मार्केट। अगर हम इसको पहले एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे अंडरस्टैंड करेंगे तो मैं ये बताऊंगा कि लग्जरी ब्रांड्स हैव बीन वेरी रिलक्टेंट। वो ऑनलाइन आना नहीं चाहते थे बिकॉज वो अपने आप को एक्सक्लूसिविटी स्पेस में मेंटेन करना चाहते थे। बट दुनिया में जो चेंजेस हो रहे हैं उससे वो कंपेल हो गए हैं कि वो इंटरनेट को अब इग्नोर नहीं कर सकते हैं और उनको इंटरनेट कॉमर्स की तरफ बढ़ना पड़ेगा। एक रीसेंट एग्जाम्पल ये है कि अबाउट अ मंथ बैक 2 लार्जेस्ट इंटरनेट प्लेयर्स, नेटरपोर्टर ऑफ अमेरिका एंड यूक्स ऑफ यूरोप। यूक्स इज अ प्लेटफॉर्म जो काफी लग्जरी ब्रांड्स को सर्विस करता है फॉर देयर डिस्काउंट सेल मॉडल। अब यूक्स और नेटरपोर्टर ने जब एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया है तो वो माना जाता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स, लग्जरी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अब क्रिएट होगा, बिकॉज नेटरपोर्टर के पास बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है और यूक्स के पास बहुत बड़ी एक्सपर्टीज है। तो इन दोनों की टेक्निकल कोलैबोरेशन और कमर्शियल कोलैबोरेशन की वजह से एक नया वेव लग्जरी बिजनेस में आया है, जिसकी वजह से लग्जरी ब्रांड्स भी धीरे धीरे इस चीज पे कंपेल हो रहे हैं कि दे विल हैव टू टेक केयर ऑफ द ई-कॉमर्स सेक्टर। अब जहां तक भारत की बात है, अगर हम ओवरऑल समझना चाहते हैं तो लग्जरी मार्केट आज की डेट में तकरीबन $16 बिलियन का मार्केट है और कहा जा रहा है एसोचैम रिपोर्ट के हिसाब से कि ये $18 बिलियन का 2017 तक हो जाएगा। प्रोजेक्शन ये भी दी है एसोचैम ने कि ये $35 बिलियन का मार्केट हो जाएगा बाय अबाउट 2025। अगर इतना बड़ा मार्केट है और इसका 10% भी अगर इंटरनेट पे आता है तो किसी भी एंटरप्रीनर के लिए द साइज ऑफ द मार्केट इज वेरी वेरी अट्रैक्टिव।
चैलेंज इसमें जरूर ये है कि हम लग्जरी ब्रांड्स को कैसे सिलेक्ट करेंगे और उनको कैसे कन्विंस करेंगे कि हम आपके ब्रांड को प्रॉपर्ली सर्विस कर पाएंगे। जी, और इनफैक्ट उसी का तोड़ शायद आजकल जो एग्जिस्टिंग ऑनलाइन कंपनियां हैं वो ये निकाल रही हैं कि आपके लिए अगर आपने कोई लग्जरी ब्रांड में एक पर्टिकुलर ट्रेंड देखा है या फिर एक स्टाइल स्टेटमेंट देखा है, उसको कैसे रेप्लिकेट किया जा सकता है होम ग्रोन ब्रांड के प्रोडक्ट्स के जरिए। ये कितना इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग स्पेस लग रही है, क्योंकि क्यूरेशन आजकल बहुत कॉमन हो गया है ऑनलाइन बिजनेस में। ये आई विल एग्री विद यू, क्योंकि ये तो एक फैक्ट है कि जहां हिंदुस्तान जैसी जगह में हम चीज को देख के शायद उससे बेहतर डिजाइन कर पाते हैं। यही वजह है कि काफी सारे लग्जरी ब्रांड्स के स्पेशल प्रोडक्ट कैटेगरीज इंडिया में नहीं बिकते हैं, क्योंकि हमारे डिजाइनर शायद उससे बेहतर प्रोडक्ट या बेहतर चीज या बेहतर लुक अडेप्टेशन के जरिए या इंस्पिरेशन के जरिए वो प्रोवाइड कर पाते हैं। तो क्यूरेशन डेफिनेटली इज अ फ्यूचर वेयर luxury fashion is not only restricted to ethnic wear, but it is going towards western wear and Indo-Western wear, being inspired. So it's a global village. हमारे डिजाइन से दुनिया इंस्पायर हो रही है और दुनिया के डिजाइन से हम इंस्पायर हो रहे हैं। लेकिन ये कितना वर्क करेगा इन द फ्यूचर, स्पेशली होम ग्रोन ब्रांड्स के लिए गुप्ता साहब, क्योंकि अगर एक इंटरनेशनल ब्रांड भारत में आए तो उसको फायदा मिल रहा है। होम ग्रोन ब्रांड्स क्या सीख ले सकते हैं उनकी स्पेशली लग्जरी ब्रांड्स की स्ट्रैटेजी से, स्टार्टअप स्टोरी से एंड ऑफ कोर्स ये पूरे क्यूरेशन मॉडल से? इसमें ऐसा ना कि लग्जरी ब्रांड्स अपने आप को लग्जरी फील्ड में पोजीशन करने के लिए जो बिगेस्ट सीख हमें लग्जरी ब्रांड से मिलती है कि वो अपने विजन पे कंसिस्टेंट हैं, वो अपने डिजाइन फिलॉसफी पे, अपने सिग्नेचर पे कंसिस्टेंट हैं, वो अपने आप अपनी पोजीशनिंग को डाइल्यूट नहीं करते हैं। इंडियन ब्रांड्स जो उस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं उनको शायद ये सबसे बड़ी सबक लेनी पड़ेगी कि लग्जरी में एक की इंग्रेडिएंट है द हेरिटेज वैल्यू दैट यू ब्रिंग टू द ब्रांड। तो अगर हम अपनी वैल्यू प्रोपोजिशन को डाइल्यूट नहीं करते हैं और इंस्पिरेशन किसी लग्जरी ब्रांड की तरफ का अपना लेते हैं, तो हमें शायद सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हमें पेशेंस इसमें बरतनी पड़ेगी, क्योंकि क्रिएटिंग अ लग्जरी ब्रांड इज नॉट अ शॉर्ट टर्म फिलॉसफी, इट हैज टू बी अ लॉन्ग टर्म स्टोरी। तो इन टर्म्स ऑफ इंस्पिरेशन, इन टर्म्स ऑफ डेप्थ ऑफ द मार्केट, एज यू सेड कि टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में इतनी ज्यादा डिमांड है कि हम इस डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं, नॉट विद ओरिजिनल लग्जरी ब्रांड्स बट by taking inspiration from the luxury brands in terms of designs, in terms of styles and in terms of color combinations. गुप्ता साहब, मेरे ख्याल में यहाँ पर रीइटरेट ये करना होगा कि वी आर नॉट एडवोकेटिंग कि आप कॉपी करें, इंस्पायर जरूर होइए और ये देखिए कि आपके मार्केट में क्या बेस्ट सूट करता है, राइट? उसको आपको इंडियनाइज करना पड़ेगा। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा तो फेमस नेम्स लाइक अर्बेस ने भी एक साड़ी बना के लॉन्च करी थी इंडियन मार्केट के लिए स्पेशली। अब इसको मैं मार्केट एडाप्टेशन कहूंगा, इसको मैं ये नहीं कहूंगा कि वो हमें कॉपी कर रहे हैं, हम उनको कॉपी कर रहे हैं। कनाली जैसे ब्रांड ने बंद गला और मिस्टर मोदी के जैकेट, अचकन जैकेट पहनने के बाद सभी इंटरनेशनल ब्रांड्स ने एक तरीके से मोदी जैकेट या मोदी बंडी के नाम से स्टाइल्स को निकाला है। तो वो एक मार्केट एडाप्टेशन का मॉडल है। इसमें आप चाहे कनाली कह लीजिए या कॉर्निलियानी कह लीजिए, सभी ने बंद गला उसको राजपूत जैकेट के नाम से उन लोगों ने निकाला और वो सारे के सारे डिजाइन अब इंडियन डिजाइनर्स भी कर रहे हैं और इंटरनेशनल डिजाइनर्स भी कर रहे हैं। गुप्ता साहब, क्योंकि आपने इतने बड़े ब्रांड से के साथ काम किया है, उनको भारत में लेकर आए हैं, इस समय भारत में हमने देखा है जो होम ग्रोन ब्रांड्स है वो काफी फ्लरिश कर रहे हैं। अगर उनको इंटरनेशनल मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करनी है या फिर उस रास्ते जाना है, उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी? उसके लिए जरूरी ये है कि वो जिस मार्केट में एंटर करना चाहते हैं उस मार्केट को पहले उनको समझना पड़ेगा, उस मार्केट में कहां पे गैप है और कहां पे अपने आप को पोजीशन कर पाएंगे, वो उनको बहुत डेप्थ में स्टडी करनी पड़ेगी। वहां जाने के लिए फिर उनको सही तरीके का एक डिस्ट्रीब्यूटर या कंसल्टेंट या एजेंट अडॉप्ट करना चाहिए और अपने आप को उन जगहों पे विजिबल करना चाहिए जहां उनका टारगेट ऑडियंस शॉप करता है। ये एक फख्र की बात है कि काफी इंडियन डिजाइनर्स आज की डेट में इंटरनेशनल फैशन शोज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंटरनेशनल फेयर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जहां से उनको विजिबिलिटी क्रिएट हो रही है। तो मार्केट, जिस मार्केट में एंटर करना है उस मार्केट की समझ लेना, उस मार्केट में अपने आप को एक्सपोज करना, वो सबसे पहला स्टेप होगा जिसके जरिए उनको फिर करेक्ट विंडोज और करेक्ट स्टोर्स मिलने लगेंगे अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के लिए। एंड आई एम श्योर यहाँ पर कई डिफरेंट कैटेगरीज है फैशन एंड लाइफस्टाइल में। हमने देखा है एक्सेसरीज का एक बड़ा मार्केट है, फुटवेयर का एक बड़ा मार्केट एंड ऑफ कोर्स क्लोथ्स एंड फैशन एक अलग मार्केट है। तो आपको क्या लग रहा है कि इजी ब्रेक थ्रू किस तरह के मार्केट, किस तरह की कैटेगरी को मिलता है
नॉर्मली जब आप इंटरनेशनल सोचे या फिर अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के बारे में सोचे? देखिए, ब्रेक थ्रू एज यू सेड कि मार्केट तो हर एक प्रोडक्ट कैटेगरी का है, उसकी जब इन डेप्थ में स्टडी करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई इस पर्टिकुलर स्पॉट पे गैप है और इसको मैं फुलफिल कर सकता हूं। लेकिन अगर हम पास्ट हिस्ट्री से स्टडी करेंगे तो हमारे पास एग्जांपल्स हैं फॉर गुड अर्थ का या हाई डिजाइन का, या फिर मैं बोलूंगा कि नीरव मोदी जैसे डिजाइनर्स का या गंजम ज्वेलर्स का। तो आप इन चीजों में एक चीज कॉमन पाएंगे कि इन सब में एक इंडियन टच पे बहुत ज्यादा फोकस रखा गया है। तो अगर हम अपनी कंट्री के कल्चर को, अपनी कंट्री के डिजाइन्स को मद्देनजर रखते हुए अगर हम एक ग्लोबल प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं तो उस प्रोडक्ट की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में आज भी है। और जैसे मैंने कहा कि आज गुड अर्थ का प्रोडक्ट अपने आप में बहुत ही उम्दा प्रोडक्ट है और वो जगह जगह उपलब्ध होना शुरू हो गया है। सिमिलरली अगर हम एक यंग डिजाइनर की बात करेंगे तो वी हैव डिजाइनर्स लाइक नरेश, जिन लोगों ने शिवम एंड नरेश, जिन लोगों ने स्विमवेयर जैसी कैटेगरी में अपनी स्पेशलाइजेशन क्रिएट करी और उन्होंने ये समझा, ये अंडरस्टैंड किया कि इंडियन लेडी ज्यादा करके औसतन मैरिज के बाद उसका फिगर चेंज हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्विमवेयर नहीं पहनना चाहती या वो स्विमिंग नहीं करना चाहती है। तो उन्होंने स्विमवेयर जैसी एक बहुत ही नीश कैटेगरी को पकड़ के उस मार्केट को समझ के आज अपना नाम उन्होंने उस मार्केट में क्रिएट कर लिया है और वो कस्टमाइज स्विमवेयर तक प्रोवाइड करते हैं। अब ये जो यंग डिजाइनर्स हैं ये भी इंडियंस ही हैं, इन्होंने एक मार्केट को स्टडी किया, एवेल्युएट किया और उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया। तो बेसिकली जिस तरह से हर कारोबार में उतरने का जो बेसिक होमवर्क होता है कि अपने मार्केट को समझे, स्टडी करे और उसके बाद ही अपने ब्रांड को फिर अडॉप्ट करे या फिर अपनी ओवरऑल स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करे, वो भी फैशन एंड लाइफस्टाइल में काम आएगा। राइट मिस्टर गुप्ता? परफेक्टली राइट, दैट इज व्हाट आई वुड से द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय निकालकर अपने तमाम टिप्स देने के लिए हमारे व्यूवर्स को। तो फैशन एंड लाइफस्टाइल वैसे एक्साइटिंग मार्केट है, लेकिन उसका हिस्सा आप भी बन सकते हैं अगर आपने गौर से सुना होगा मिस्टर गुप्ता के टिप्स को। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन जब लौट कर आएंगे आपको बताएंगे स्टार्टअप स्पेस की बड़ी खबरें। CNBC आवाज पर आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। और शो के आखिरी हिस्से में हम नजर डालते हैं निवेशकों ने कौन से स्टार्टअप्स को किया है पसंद, कौन है जिन्हें मिली है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की मदद और मेंटर्स की मदद, और कैसे बढ़ाएंगे ये अपनी बिजनेस जर्नी को। यानी ऐसी खबरें जो इस हफ्ते रही सुर्खियों में। स्टार्टअप वर्ल्ड में हो रही तेजी की ओर बड़े बड़े निवेशक आकर्षित हो रहे हैं और इस रेस में रतन टाटा भी पीछे नहीं है। रतन टाटा ने अर्ली एज वेंचर कैपिटल फंड जंगल वेंचर्स को स्पेशल एडवाइजर के तौर पर ज्वाइन किया है। जंगल वेंचर्स एशिया पैसिफिक की इनोवेटिव टेक्नोलॉजी लेड कंपनीज में निवेश करती है। इसी हफ्ते रतन टाटा ने कैब एग्रीगेटर ओला में भी निवेश किया है। हालांकि अभी ये खुलासा नहीं हुआ है कि उन्होंने कितना निवेश किया है। 100 शहरों में अपनी पहचान बनाई ओला अब देश की टॉप रेडियो कैब सर्विस है। ऑन डिमांड लॉजिस्टिक्स स्टार्टअप पार्सल ने डिलीवरी और ट्रैक्सन लैब से फंड जुटाए हैं। कंपनी 30 मिनट में शेड्यूल पिकअप सर्विस ग्राहकों को देने का दावा कर रही है। इस निवेश का इस्तेमाल टेक्नोलॉजी और बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए किया जाएगा। साथ ही स्टार्टअप अगले 6 महीनों में 8 नए शहरों में विस्तार करने की योजना बना रहा है। ऑन डिमांड इलेक्ट्रॉनिक सर्विस हैंडी होम ने करीब 3 करोड़ की फंडिंग बैकमेयर और की कैपिटल से जुटाई है। हैंडी होम इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के आफ्टर सेल सर्विसेज ऑफर करता है। कंपनी इस सीड इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल सर्विसेज बढ़ाने और टीम स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए करेगी। भारतीय रेल की संबंधित जानकारी देने वाली रेल यात्री को हीलियन वेंचर पार्टनर्स और ओमिडिया नेटवर्क से प्री सीरीज ए राउंड ऑफ फंडिंग मिली है। कंपनी के पुराने निवेशक ब्लूम और उजामा वेंचर्स का भी इस निवेश में हिस्सा है। डील के मुताबिक हीलियन के एमडी राहुल चंद्रा कंपनी में बतौर बोर्ड मेंबर काम करेंगे। रेल यात्री को 2011 में मनीष राठी, कपिल रायजादा और सचिन सक्सेना ने मिलकर शुरू किया था। कंपनी क्राउड सोर्स और पब्लिक कंटेंट के जरिए ट्रेन ट्रैवल संबंधित जानकारी ग्राहकों को मुहैया कराती है। लोकल ग्रोसरी डिलीवरी सर्विस agar.com में एंजल इन्वेस्टर के ग्रुप ने मिलकर निवेश किया है। हालांकि कितना निवेश किया है इसकी जानकारी कंपनी ने नहीं दी है। इस निवेश का इस्तेमाल पोर्टल रिस्ट्रक्चरिंग, वेयरहाउस इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने और डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए किया जाएगा। बैंगलोर के ब्यूटी सर्विस मार्केटप्लेस स्टे ग्लैड को फंडिंग मिली है। कंपनी में ट्रैक्सन लैब्स और डिलीवरी के को फाउंडर
साहिल बरुआ जैसे निवेशकों ने एंजल फंडिंग की है। इन पैसों का इस्तेमाल कंपनी दूसरे शहरों में विस्तार पर और मोबाइल ऐप लॉन्च करने के लिए करेगी। स्टेगलैंड ग्राहकों को ब्यूटी, स्टाइलिंग और गेट रेडी सर्विसेज उनके घर पर देने में मदद करती है, जिसके लिए वेरीफाइड, ट्रेन्ड, एक्सपीरियंस और सर्टिफाइड ब्यूटी सर्विस प्रोफेशनल्स के विकल्प ग्राहकों के लिए मौजूद है। इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर के इस एपिसोड में इतना ही। आपको हमारा शो कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें जरूर दें। हमारा फेसबुक पेज हाजिर है, जहां पर आप अपने कमेंट पोस्ट कर सकते हैं, और साथ ही अगर आपको अपने बिजनेस से जुड़े कुछ सवाल पूछने हैं, वहां पर आप ये छोड़ सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी भी कीजिए नोट, ae@network18online.com। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ और नए आइडियाज के साथ। नमस्कार एंड टेक केयर।